नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की आपकी एक पोएम आवर ट्री, यानी कि हमारा पेड़। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। यह कविता एक पेड़ पर आधारित है दोस्तों। उसमें एक पौधा है जो कैसे पेड़ बनता है, कैसे फलता फूलता है वो बताया गया है, और उसकी टहनियाँ लंबी हो जाती है। कौवे, गिलहरियाँ तथा बंदर पेड़ पर आनंद मनाते हैं। आप जैसे नन्हे बच्चे भी उसमें झूला बांधते हैं पेड़ पर, और वहाँ झूलते हैं, मस्ती करते हैं। चलिए अब पोएम पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हमारी पोएम है अवर ट्री, यानी कि हमारा पेड़। उसका पहला स्टांजा है, चलिए पढ़ते हैं। अ लिटल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन अवर ट्री। एक छोटी चिड़िया ने हमारे पेड़ पे पका हुआ फल देखा। अ लिटल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन अवर ट्री। एक छोटी चिड़िया ने हमारे पेड़ पर पका हुआ फल देखा। एंड इट्स अ टेस्टी बेरी। और उसने स्वादिष्ट फल खाया। कैसा फल था बच्चों? स्वादिष्ट फल। द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड अ बेरी सीड फॉल्स। चिड़िया ऊपर उड़ चली और बेर का बीज नीचे गिर गया। द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड अ बेरी सीड फॉल्स। चिड़िया ऊपर उड़ चली और बेर का बीज नीचे गिर गया। अब दूसरा स्टांजा पढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा स्टांजा। द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन। बारिश आ गई, चलो जल्दी आओ भागो। द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन। बारिश आ गई, चलो जल्दी आओ भागो। Clouds, rain and sun, our plant is born a little one. बादल, बारिश और सूरज, हमारा प्यारा नन्हा पौधा उग गया। Clouds, rain and sun, our plant is born a little one. बादल, बारिश और सूरज, हमारा प्यारा नन्हा पौधा उग गया। अब हम तीसरा स्टांजा पढ़ेंगे। Now a tree with branches long. लंबी टहनियों के साथ अब पौधा बड़ा हो गया। Now a tree with branches long. लंबी टहनियों के साथ अब पौधा बड़ा हो गया। Crows and bird song, crawling ants and spiders webs. कौवों और चिड़ियों के कलरव से भरा, रेंगती चींटियों तथा मकड़ी के जालों से घिरा। Crows and bird song, crawling ants and spiders webs. कौवों और चिड़ियों के कलरव से भरा, रेंगती चींटियों तथा मकड़ी के जालों से घिरा। Caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. छोटी टांगों वाले कीड़ों से भरा तथा जीवंत घने हरे पत्तों से भरा। Caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. छोटी टांगों वाले कीड़ों से भरा तथा जीवंत घने हरे पत्तों से भरा। अब आता है चौथा स्टांजा। The tree has fruits, some big, some small. कुछ छोटे तथा कुछ बड़े फल पेड़ पर लटके हैं। The tree has fruits, some big, some small. कुछ छोटे तथा कुछ बड़े फल पेड़ पर लटके हैं। Let us pluck them, but do not fall. चलो उन्हें तोड़ते हैं, किंतु उन्हें गिरने मत दो। Let us pluck them, but do not fall. चलो उन्हें तोड़ते हैं, किंतु उन्हें गिरने मत दो। अब हम पांचवा स्टांजा पढ़ते हैं। Crows perch, squirrels run and see the monkeys having fun. कौवे का बसेरा, गिलहरियों का भागना और देखो बंदरों का मस्ती करना। Crows perch, squirrels run and see the monkeys having fun. कौवे का बसेरा, गिलहरियों का भागना और देखो बंदरों का मस्ती करना। अब छठा स्टांजा पढ़ते हैं। Strong branches with pretty swings. मजबूत शाखाएं जो सुंदर मजबूत झूले से सजी है।
स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रिटी स्विंग्स, मजबूत शाखाएं जो सुंदर मजबूत झूले से सजी है। आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ मैनी थिंग्स, हमारे सुंदर पेड़ पर बहुत सारी चीज़ें दिखती है। आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ मैनी थिंग्स, हमारे सुंदर पेड़ पर बहुत सारी चीज़ें दिखती है। ये थी आपकी पोएम। अब हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे। देखो बच्चों, ये है आपके वर्ड मीनिंग्स। लेफ्ट साइड मैंने वर्ड लिखे हैं और राइट साइड है मीनिंग। आप आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा। पहला वर्ड है लिटल, लिटल यानी कि थोड़ा। फिर आता है राइप, राइप यानी कि पका हुआ। फ्रूट का मतलब है फल। सीज यानी कि देखता है। अवर यानी कि हमारा। ईट्स यानी कि खाता है। बेरी का मतलब है कोई छोटा फल। टेस्टी का मतलब है स्वादिष्ट। टॉल यानी कि लंबा। फॉल्स यानी कि गिरना। सीड का मतलब है बीज और रेन्स का मतलब है बारिश। कम का मतलब है आइए। हरी यानी कि जल्दी कीजिए। लेट्स यानी कि चलो। रन का मतलब है चलाना। सन का मतलब है सूर्य। बॉर्न यानी कि जन्म। विथ का मतलब है साथ में। नाउ यानी कि अभी। अवर का मतलब है हमारा। ब्रांचीज यानी कि शाखाएं। बर्ड सॉन्ग का मतलब है पक्षी गीत। क्रॉज यानी कि कौवे। क्रॉलिंग का मतलब है घिसटना। स्पाइडर्स यानी कि मकड़ियों। एंड्स का मतलब है चींटियों। वेब्स यानी कि जाले। कैटरपिलर्स यानी कि झांझा। लेग्स का मतलब है पैर। टाइनी यानी कि नन्हा। रिच का मतलब है धनी। ग्रीन यानी कि हरा। लीव्स यानी कि पत्ते। लाइफ यानी कि जिंदगी। सम यानी कि कुछ। बिग यानी कि बड़े। अप्लेंटी यानी कि कसरत में। स्मॉल का मतलब है छोटा। प्लक यानी कि तोड़ना। बट यानी कि परंतु। पर्च यानी कि बसेरा। स्क्विरल्स का मतलब है गिलहरी। मंकीज यानी कि बंदर। हैविंग का मतलब है बीत रहा है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है बलवान। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। स्विंग्स यानी कि झूले। सो का मतलब है इसलिए। मैनी यानी कि अनेक। फन यानी कि आनंद। ये सारे आपके वर्ड मीनिंग्स थे। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। लेट्स रीड। पहला है क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बादल बारिश लाते हैं। द ट्री हैज ब्रांचेस, पेड़ की शाखाएं हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। नन्ही सी चिड़िया ने फल कहाँ देखा था? तो उसका आंसर है द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन द ट्री। नन्ही सी चिड़िया ने फल को पेड़ पे देखा था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज सी डू। उसने क्या किया? उसका आंसर है शी ईट्स द फ्रूट। उसने वो फल खाया। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी। जब उसने छोटा सा फल खाया तो क्या हुआ? उसका आंसर है वन ऑफ द बेरी सीड्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड। वो छोटे से फल का एक बीज जमीन पर गिर गया। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स टॉक। पहला क्वेश्चन है वेयर डू बर्ड्स लिव। पक्षी कहाँ रहते हैं? उसका आंसर है बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट। पक्षी उनके घोंसलों में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस। क्या आपने कभी अपने घर के पास किसी पक्षी को देखा है?
उसका आंसर है यस आई हैव सीन अ नंबर ऑफ बर्ड्स नियर माई हाउस। हाँ, मैंने कई सारे पक्षी को मेरे घर के आसपास देखा है। तीसरा क्वेश्चन है डू यू नो देयर नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज? क्या आप अपनी भाषा में उनके नाम जानते हैं? तो उसका आंसर है यस आई नो देयर नेम्स इन आवर ओन लैंग्वेज ऑल्सो। हाँ, मैं उनके नाम हमारी भाषा में जानता हूँ। अब हम चौथी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन 1 हाउ डज अ सीड ग्रो? लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट आंसर। एक बीज होता है, वो कैसे ग्रो होता है, कैसे बढ़ता है? बच्चों, आपकी बुक देखिए, उसमें पिक्चर्स होंगे और ये एक्सरसाइज में करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है। बच्चों, आपकी बुक में देखिए, उसमें पिक्चर्स होंगे, वो 4 पिक्चर्स है। उसे करेक्ट आंसर्स के जरिए हमें ठीक करना है। उसमें पहला आएगा आई डिग द अर्थ। मैं जमीन की खुदाई करूँगा। आई प्लांट द सीड। मैं बीज बोऊंगा। आई वाटर द प्लांट। मैं पौधे को पानी दूंगा। द प्लांट ग्रोज। पौधा बढ़ेगा। ये मैंने सही क्रम में ठीक किया है, आप लिख लीजिएगा। अब अगली एक्सरसाइज है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आई लाइक फ्रूट। मुझे फल पसंद है, वो क्या है, सही होगा। आई लाइक फ्लावर्स। मुझे फूल पसंद है, वो सही होगा, ट्रू। आपको भी पसंद है ना? देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस। मेरे घर के पास एक पेड़ है, वो भी ट्रू होगा। फिर है द ट्री हैज़ फ्लावर्स। पेड़ पे फूल है, वो भी सही होगा, ट्रू। द ट्री हैज़ फ्रूट्स। पेड़ पे फल है, वो भी सही होगा। फिर अगली एक्सरसाइज है कैन यू क्लाइंब अ ट्री? क्या आप पेड़ पे चढ़ सकते हो? बच्चों, ये नीचे जो सेंटेंसेस है 4 वो पढ़िए और सही आंसर दीजिए। पहला है यस आई कैन क्लाइंब। हाँ, मैं चढ़ सकता हूँ। दूसरा है यस आई कैन प्लक। हाँ, मैं तोड़ सकता हूँ। तीसरा है यस आई कैन कैच। हाँ, मैं पकड़ सकता हूँ। और चौथा है यस आई कैन जंप। हाँ, मैं कूद सकता हूँ। तो इनमें से सही जवाब दीजिए मुझे। क्या सही होगा? फर्स्ट, क्लाइंब यानी कि चढ़ना। अब आंसर लिखिए यस आई कैन क्लाइंब। हाँ, मैं चढ़ सकता हूँ। बच्चों, ये आपकी पूरी पोएम और ये एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग्स हमने ये सब किया है। ये सब आपको समझ में आ गए होंगे और यदि कुछ न समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय फ्रेंड्स।